जय हिंद दोस्तों। सरकारी नौकरी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। चाहे तुम यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो हर पेपर में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता। ये नहीं कि पूरी साल का करंट अफेयर तुम्हारे सामने परोस देंगे। वो करंट अफेयर में भी वही टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में होते हैं। जैसे अभी क्या है न्यूज़ में, G7 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। क्यों है न्यूज़ में अभी बताऊंगा। G7 में कौन कौन से देश हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत इसका सदस्य है या नहीं है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते हैं। G7 देश, इसकी जो स्थापना हुई थी G7 की, वो हुई थी 1975 में। दरअसल जब 1973 का ऑयल क्राइसिस हुआ उसके बाद इसकी स्थापना करी गई थी। पहले इसमें केवल 6 सदस्य हुआ करते थे और उस समय ये G6 कहलाता था। लेकिन 1976 में इसमें एक देश और जुड़ गया, कनाडा, तो ये बन गया क्या, G7। ठीक है, तो 1976 में जुड़ा था इसमें कनाडा, फिर बन गया G7। तो G7 देश, इसकी स्थापना कब हुई, 1975 में। लेकिन 1998 में एक और देश, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी रूस, इसमें जुड़ गया। तो ये क्या बन गया, G8। देखो G6 था, कनाडा जुड़ा तो G7, G7 में रूस जुड़ा तो क्या बन गया, G8। लेकिन 2014 में क्या हुआ, रूस ने क्रीमिया को हड़प लिया। यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया। वहां पे क्या हुआ, रूस ने जनमत संग्रह करवाया कि बताओ तुम रूस के साथ रहना चाहते हो या यूक्रेन के साथ रहना चाहते हो। तो जो क्रीमिया वाले थे उन्होंने, जो रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, उसमें क्या करा, रूस का साथ दिया कि हम रूस के साथ रहना चाहते हैं। तो इस आधार पर रूस ने क्या करा, क्रीमिया को हड़प लिया। और क्रीमिया को हड़पने के बाद जो इस G7 से जो G8 हुआ करता है, इससे रूस को निकाल कर बाहर कर दिया। तो अभी क्या बन गया, फिर से G7 बन गया। रूस जुड़ा तो G8, रूस निकल गया तो G7। कब निकला, 2014 में। ये याद रखना, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता। क्रीमिया वाले इश्यू की वजह से ये निकला था। इसकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो जापान में हुई थी। कौन से नंबर की थी, 49वें नंबर की। पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ G7 की जो लास्ट मीटिंग हुई थी या 49वीं मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी। तो ये याद रखना। और अब जो हुई वो कहाँ हुई, 2024 में 50वें नंबर की इटली के अंदर हुई। 51वें नंबर की कहाँ होगी, कनाडा में होगी। कोई दिक्कत आ रही, नहीं आ रही ना। तो ऐसे याद रख लिया करो, एक तो लास्ट वाली, एक जो अब है और एक जो होने वाली। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो पहले हुई, जो अब हुई और जो होने वाली। तो ये 3 याद रख लिया करो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वाली। तो याद रखना, इटली में हुई 2024 में। और इसका जो उद्देश्य था G7 को बनाने का, वो क्या था कि हम पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म करेंगे, हथियारों पर नियंत्रण रखेंगे। यानी कि ऐसा किसी देश को हथियार नहीं देने के जो उसका गलत इस्तेमाल कर सके। और हम ज़्यादातर हथियार नहीं बनाने के, बस विश्व शांति की बात करेंगे। हथियारों का इस्तेमाल कब होता है, जब अशांति होती, जब लड़ाई होती। हम क्या करेंगे, पूरे विश्व से लड़ाई खत्म कर देंगे, अशांति खत्म कर देंगे, हथियारों की जरूरत नहीं होने की। इस तरीके से हम हथियारों पर नियंत्रण रखेंगे। यानी कि वेपन नहीं बनाने के, खतरनाक हथियार नहीं बनाने के जिससे मानव जाति को क्या हो, दिक्कत पैदा हो। ड्रग तस्करी पर रोक लगाएंगे और इस तरीके के वगैरह वगैरह इनके टारगेट थे। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिक्कत इसमें यह है, ये जो भी G7 की मीटिंग में जो भी डिसीजन लेंगे वो किसी भी देश के ऊपर बाध्यकारी नहीं होने का। मान लो इसमें G7 में 7 देश हैं। अब ये 7 देश जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी इसकी मतलब मीटिंग के बाद डिसीजन होगा, वो जरूरी नहीं कि सभी देश उसे माने। मर्जी है, मान ली तो मान ली, नहीं मानी तो कोई दिक्कत नहीं, जो तुमसे हो सके उखाड़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये याद रखना, गैर बाध्यकारी है। और इसके अंदर देख लो देश कौन कौन से हैं, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस। तुम कहोगे रूस तो G8 का है, मैंने लिख दिया याद करने के लिए कि हुआ करता था कभी। फ्रांस, अमेरिका, ये भी इसके सदस्य देश है। तो याद रखना, इसे याद करने की ट्रिक देख लो। जीजा कई बार फ्रांस आए, मैंने इसकी पहले भी ट्रिक बताई थी। तो जीजा की देख लो, जैसे क्या हो गया तुम्हारा जर्मनी, जैसे क्या हो गया जापान, कैसे क्या हो गया तुम्हारा कनाडा, ई से हो गया इटली, बै से ब्रिटेन और रै से क्या हो गया रूस। चाहे रखो याद, मत रखो, रूस तो बाहर निकल गया था 2014 में। याद रखना चाहो तो रख लो रूस को, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल कौन सा, फ्रांस से फ्रांस हो गया और आई से क्या हो गया तुम्हारा अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या हो तो बताओ। हालांकि G20 की मैंने पहले ही G20, G7 और G4 की मैं वीडियो बना चुका था। बहुत थोड़ी सी बड़ी वीडियो थी वो, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स है और ट्रिक के साथ समझाई गई थी। लेकिन अगर तुम G7 के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सफिशियंट है। और दोस्तों अब तुम कहोगे कि इसके अंदर कहीं भारत नहीं लिखा हुआ, भारत को क्यों इन्वाइट करा गया। तो दरअसल ये जब भी मीटिंग होती है ना, अपना रुतबा दिखाने के लिए,
क्या करते हैं, कुछ देशों को आमंत्रित करते हैं, या इन्हें लगता कि ये देश अगर और हमारी मीटिंग में आ जाए तो क्या होगा, हम जो डिसीजन ले रहे हैं उस पर थोड़ा सा अच्छा सा प्रभाव जाएगा और देशों के ऊपर। तुम्हें पता है आजकल भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे, भारत की जो भूमिका है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। चाहे तुम देख लो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं कि भाई साहब देख लो शांति करवा दो। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन वाले बार बार इंडिया से बोल रहे हैं यार रूस वालों को समझा लो। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी घटित हो रहा तो भारत उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही, क्योंकि हम एक शांति प्रिय देश है और हम चाहते हैं पूरे विश्व में शांति हो, और यही हमारा मोटिव है। तो ये क्या चाह रहे थे, G7 की मीटिंग, जब G7 की मीटिंग होती तो ये चाहते हैं कि भारत जैसे देशों को हम आमंत्रित करें, ताकि हम जो डिसीजन ले हैं पूरी दुनिया उस पर क्या करे, अपनी मोहर लगा दे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव था। और दोस्तों ये इस बार G7 इसलिए भी न्यूज़ में थी क्योंकि जो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो स्वागत करा गया वो ऐसा हाथ जोड़कर, जैसे भारतीय करते हैं नमस्ते करके, इस तरीके से सभी देशों का स्वागत करा गया। तो उन्होंने हमारी संस्कृति को अपना कर अपने देश के जो अपने देश में आने वाले मेहमान थे उनका स्वागत करा, तो ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो दोस्तों ये था लेक्चर, अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।